हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टीरियस हिंदी में। आपने कई हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन इस हॉरर लेजेंड को सुनने के बाद शायद आप फिर कभी कोई गुड़िया नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यह कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी पे बेस्ड है। यह कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मम्मी ने एक डॉल गिफ्ट करी। डोना को बचपन से ही खिलौना का बहुत शौक था, इसीलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद भी डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। जब डोना अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, वह उस समय अपने रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वह कॉलेज से आने के बाद भी उस डॉल के साथ बहुत खेलती और उसे अपनी सारी बातें बताकर उसी के साथ बेड पे सो जाया करती। कुछ दिनों बाद जब डोना अपने कॉलेज से घर आई, तो उसने यह देखा कि जहाँ वो डॉल को रख के गई थी वहाँ वो नहीं है और वो सोफ़ा में पड़ी हुई है। पर जहाँ तक उसे याद था कि वह अपने डॉल को अपने बेड पर ही छोड़ के आई थी। जब डोना ने ये बात एंजी को बताई, तो एंजी ने भी कहा कि उसने नोटिस किया है कि यह डॉल अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वह दोनों उस डॉल की मूवमेंट पर ध्यान देने लगे, और जब भी वो घर आते उस डॉल की पोजीशन बदली होती थी। और जब वो कॉलेज जाते, वह डॉल को किसी और रूम में रखते, और जब वापस आते वो डॉल उनको कहीं और ही मिलती। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई, और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होने लग गई थी। एक रात डोना डॉल को अपनी रूम की चेयर पर रखकर अपने बेडरूम में सोने के लिए आ गई। देर रात उसे कुछ खिटपिट सी सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने अपनी हल्की सी आँख खोली, तब उसे ऐसा लगा कि डॉल ने अपनी हल्की सी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वह तुरंत खड़े होकर उस डॉल को बाहर रखकर बेडरूम में सोने के लिए आ गई। कुछ और दिनों के बाद घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब डोना और एंजी अपने कॉलेज से वापस आए, तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी। और कॉरिडोर के एंड पर देखा तो डॉल थी जो एंजी के रूम के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों ही पेपर्स पढ़ के काफ़ी घबरा गए थे। डोना जब उस डॉल के पास गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस डॉल के चेहरे पर ब्लड के मार्क्स थे और उसके हेयर्स खून से ड्रिप कर रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट को बुलाया, जिसने उन्हें बताया कि यह डॉल पोजेस्ड है, यानी कि उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब प्रीस्ट ने उस डॉल से बात करने की कोशिश करी, तो उस डॉल ने बताया कि वह एक 7 साल की बच्ची है, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है, जिसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि डोना और एंजी के साथ वह सेफ फील करती है और वो उन दोनों के साथ ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को उस डॉल की कहानी को सुनकर बहुत बुरा लगा, और इसलिए उन्होंने अब यह डिसीजन लिया कि वह डॉल उनके साथ ही रहेगी। डोना को ये भी लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या ही चोट पहुंचाएगी, पर डोना को यह नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो उनके अपार्टमेंट में कभी कभी रहने आता था। जब एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया, तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा कि उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है, और डोना और एंजी को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए।
पर वो दोनों नहीं माने। एक रात जब लू सो रहा था तो लू ने फील किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वह बहुत घबरा गया और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी और उसने जब अपने पैरों की तरफ देखा उसे एनाबेल डॉल दिखी, जो उसे देखते ही उसकी छाती पे आके बैठ गई और उसका गला घुटना शुरू हो गया। लू इतना घबरा गया था कि वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने यह देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उस रात उसने एक्सपीरियंस किया वो एक भयानक सपना था या रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ था। लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से किसी चीज़ की बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। लू जल्दी से एंजी के कमरे में गया और उसने वहाँ देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं था और बस एनाबेल डॉल फ्लोर पे पड़ी हुई थी। लू को एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो उस रात उसने अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। अचानक लू के चेस्ट में बहुत तेज़ दर्द हुआ और जब उसने अपनी चेस्ट को छुआ वहाँ खून के निशान थे और खून बह रहा था। इतने में एंजी आ गई और उसने देखा कि लू की छाती में जिग जैग निशान हैं जो कि नोचने के थे। इसके बाद डोना और एंजी को लगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं, तो उन्होंने एक मशहूर पैरानॉर्मलिस्ट लॉरेन और एड वॉरेन की मदद लेने का फ़ैसला किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि एनाबेल डॉल के अंदर कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, उसके अंदर एक शैतान है जो एक बच्ची के होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। लॉरेन और एड वॉरेन ने उस घर का एक्सॉर्सिज्म किया और डोना और एंजी से वो डॉल लेकर चले गए। उस दिन के बाद से डोना, एंजी और लू के साथ कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। आपकी इस स्टोरी को लेकर क्या राय हैं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी अधिक स्टोरीज़ के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं।